और अगर ये 12 घंटे में सिर्फ 11 बार बना तो पूरा एक दिन जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया इन अ डे का मतलब होगा 24 आवर्स। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया निकल के, जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो एक दिन में बनता है 22 बार। इन द सेम वे अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है अपोजिट टू ईच अदर, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। और अगर हम अपोजिट टू ईच अदर की बात करें तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी लाइक दिस 180 डिग्री। तो क्वेश्चन है कि पूरे एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री के बारे में भी हमने अभी जाना था कि 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में बनता है सिर्फ एक बार, और अगर एक घंटे में एक बार बना तो पूरे 12 घंटे में बनना चाहिए था 12 बार। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये भी एंगल 0 डिग्री की तरह 12 घंटे में सिर्फ बनता है 11 बार। और अगर 12 घंटे में 11 बार बनेगा तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। इसका डबल कर दो। ये आंसर आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का। तो 0 डिग्री का एंगल 24 घंटे में 22 बार बनता है। इन द सेम वे 180 डिग्री का भी एंगल 24 घंटे में 22 बार बनता है। और थर्ड जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बोथ 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही एक सीधी रेखा है। ये भी एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है। तो अगर हम क्वेश्चन थर्ड का आंसर देना चाहें तो स्ट्रेट लाइन पूरे एक दिन में कितनी बार आएंगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 0 प्लस 180 को, और 0 प्लस 180 को ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 44 टाइम्स। 44 टाइम्स। तो एक सीधी रेखा में पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार आती हैं? 44 बार। 22 प्लस 22। क्वेश्चन जो फोर्थ हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन है फोर्थ रिगार्डिंग राइट एंगल। और अगर हम राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, लाइक दिस सिचुएशन। ये है 90 डिग्री का एंगल। हमसे पूछा है पूरे एक दिन में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। लेकिन 90 डिग्री का एंगल बाकी एंगल्स की तरह एक घंटे में 2 बार बनता है, क्योंकि सिर्फ यही 2 स्पेशल एंगल थे जो एक घंटे में सिर्फ एक बार बनेंगे। और इन दोनों को छोड़कर सभी एंगल एक घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। तो 90 डिग्री भी हमारा एक घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो पूरे अगर हम 12 घंटे की बात करें तो पूरे 12 घंटे में ये बनना चाहिए 24 बार। भाई एक घंटे में अगर 2 बार बना तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 24। 12 दूनी 24। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ये 12 घंटे में बनता है सिर्फ 22 बार। और अगर 12 घंटे में 22 बार बना तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? इसका डबल कर देंगे हम 44 टाइम्स। तो फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर आ गया 44 टाइम्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो हमारा निकला वो निकला 22 टाइम्स। पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती है? 22 बार। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमारा सेम निकला 22 टाइम्स। एक दिन में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 22 बार। और जो थर्ड क्वेश्चन था एक सीधी रेखा, तो दोनों को ऐड करने पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकला 44 टाइम्स। और जो चौथा क्वेश्चन था एक दिन में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, उसका भी आंसर कितना है? 44 टाइम्स। अब इन जो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने ये देखा 0 डिग्री की वैल्यू 12 घंटे में 12 ना बन के 11 बार बनी, यानी कि वैल्यू एक कम हुई। इन द सेम वे 180 डिग्री भी 12 घंटे में 12 ना बन के 11 बार बनी, एक कम हुई। और 90 डिग्री की वैल्यू 12 घंटे में 24 ना बन के 22 बार बनी, यानी कि 2 कम हुई। तो ये जो वैल्यू कम होती है, क्यों कम होती है? ऐसा क्या रीज़न है कि ये 12 घंटे में 12 ना बन के 11 बार बना? तो अब हम डिस्कस करेंगे वो रीज़न जिसके बेसिस पे ये वैल्यू कम होती है। क्यों? आखिर क्यों 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 12 बार ना बन के 11 बार बनता है? तो चलिए अब हम जानते हैं कॉन्सेप्ट को, इसके पीछे क्या रीज़न है जिससे वैल्यू कम हुई। तो आइए अब हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं क्यों हमारा 0 डिग्री 12 घंटे में 12 बार ना बनकर 11 बार बना। तो चलिए अगर हम यहाँ पर इस घड़ी को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सुइयों की जो पोजीशंस है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं
1 और 2 के बीच में जो घड़ी की सुइयां होंगी वो एक बार आपस में मिलेंगी, लाइक दिस, इस तरीके से जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। और फिर 1 और 2 के बीच में मिलने के बाद वो दोबारा से मिलेंगी 2 और 3 के बीच में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। फिर 2 और 3 में मिलने के बाद फिर वो मिलेंगी 3 और 4 के बीच में, लाइक दिस। फिर उसके बाद मिलेंगी 4 और 5 के बीच में, लाइक दिस। फिर उसके बाद मिलेंगी 5 और 6 के बीच में, फिर मिलेंगी 6 और 7 के बीच में, फिर उसके बाद 7 और 8 के बीच में, देन 8 और 9 के बीच में, देन 9 और 10 के बीच में, और फिर मिलेंगी 10 और 11 के बीच में। तो 1 बजे से लेकर 11 बजे तक कुल हुए 10 घंटे, 1 to 11 कुल 10 आवर्स। और इन 10 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में कुल 10 बार मिल चुकी हैं। जैसे कि हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 आवर्स में टोटल 10 टाइम्स 10 घंटे में 10 बार घड़ी की सुइयां मिल चुकी हैं, क्योंकि 1 घंटे में मिलती है 1 बार, तो 10 घंटे में 10 बार। लेकिन ये जो आखिरी के 2 घंटे बचे हैं 11 से 1, इन 2 घंटों के बीच में घड़ी की सुइयों को एग्जैक्टली 2 बार मिलना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इन 2 घंटों के बीच में घड़ी की सुइयां सिर्फ एक ही बार आपस में मिलती है, वो भी ठीक 12 बजे, ना 12 से पहले ना 12 के बाद। तो ये जो पूरी पिक्चर है वो टोटल 12 आवर्स को रिप्रेजेंट करेगी, पूरे 12 घंटे को। तो आप काउंट कर सकते हो पूरे 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं वो सिर्फ 11 बार ही मिलती हैं, 1 से लेकर 11 तक 10 बार, और फिर मिलेंगी वो 1 बार, यानी कि 11 बार। तो इस तरीके से 12 घंटे में वो 12 बार ना मिलकर सिर्फ 11 बार मिली। तो अगर यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करें तो वो कॉन्सेप्ट कुछ ये है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, फ्रॉम 3 PM to 9 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर। तो 3 बजे से लेकर 9 बजे तक कुल 6 घंटे होते हैं। कुल कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। और जैसा कि हम देख सकते हैं 6 घंटे में घड़ी की सुइयां 6 ही बार आपस में मिली हैं, 1 2 3 4 5 6 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन होता फ्रॉम 9 PM to 3 AM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिली है? तो घंटे तो यहाँ भी 6 हुए, लेकिन यहाँ पर ये इन 6 घंटे के बीच में 6 बार नहीं मिली। ये कितनी बार मिली है? 5 बार। 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही 12 का टाइम बीच में आएगा वैल्यू एक कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 4 बजे से लेकर 9 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, तो 4 to 9 कुल 5 आवर्स हुए, तो 5 घंटे में बनेगा 5 बार। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता 11 to 4 11 से 4 के बीच में कितनी बार बनेगा, तो 11 से 4 भी 5 घंटे हुए, लेकिन इन 5 घंटे में बनेगा वो सिर्फ 4 बार, क्योंकि वैल्यू अब एक कम होगी, क्योंकि 11 से 4 12 का टाइम बीच में आएगा। तो जहाँ भी 12 बजे का टाइम बीच में आएगा वैल्यू एक कम हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं 7 से 11 कितनी बार बना, तो 4 घंटे में बनेगा 4 बार। लेकिन क्वेश्चन होता 10 से 2 कितनी बार बना, तो 10 से 2 4 घंटे में बनेगा 3 बार। यहाँ वैल्यू कम हुई 12 की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? 0 डिग्री का। तो जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो कितने बजे कम होती है? 12 बजे। इन द सेम वे अब हम कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे 180 डिग्री का। एग्जैक्टली 180 डिग्री की वैल्यू कहाँ कम होती है? तो 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है 5 और 7 के बीच में। 5 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है, ठीक 6 बजे, न 6 से पहले न 6 के बाद। तो 180 डिग्री की जो वैल्यू कम होती है वो कम होती है 6 बजे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रॉम 5 PM to 11 PM how many times are the hands together and how many times are the hands opposite to each other। घड़ी की सुइयां कितनी बार तो एक साथ थी और कितनी बार एक दूसरे के विपरीत थी। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कुल हमें घंटे पता लगाना। 5 से 11 कुल कितने घंटे हुए, तो 5 से 11 हुए कुल 6 घंटे। तो अब इन 6 घंटे में जो दोनों एंगल हैं वो कितनी कितनी बार बनने चाहिए? वो 6 बार बनने चाहिए।
क्योंकि 1 घंटे में 1 बार, 6 घंटे में 6 बार। लेकिन जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, 0 डिग्री की वैल्यू कम होगी 12 बजे और 180 डिग्री की वैल्यू कम होगी 6 बजे। तो ये पता लगाना होगा हमें इन दोनों में से कौन सा टाइम बीच में आएगा। क्या 5 से 11 12 बजे का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए वैल्यू कम नहीं होगी। आंसर फाइनल हो गया 6। लेकिन क्या 5 से 11 6 बजे का टाइम बीच में आएगा? डेफिनेटली आएगा भाई। जब 5 से 11 बजेंगे तो 6 से होके ही गुजरेंगे, इसीलिए 180 डिग्री एक कम बनेगा और वो बनेगा 5 टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट था 0 और 180 डिग्री का। 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है 12 बजे, इन द सेम वे 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है 6 बजे। और एक एंगल और था 90 डिग्री, वो 24 घंटे में बनता था 44 बार, 12 घंटे में बनता था 22 बार, जबकि बनना चाहिए था 24 बार। तो वहाँ ये जो वैल्यू कम हुई 90 डिग्री की 2 बार, वो क्यों कम हुई? तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम 90 डिग्री भी सीखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा 0 डिग्री कम होता है 12, 180 डिग्री कम होता है 6। तो ये वो एग्जैक्ट टाइम है, जैसे 180 डिग्री 6 बजे कम हुआ तो 6 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 180 डिग्री बना। 0 डिग्री कम हुआ 12 बजे, तो 12 वो एग्जैक्ट टाइम है जब 0 डिग्री बना। तो जिस एग्जैक्ट टाइम पर जो एंगल बनता है वैल्यू वही कम होती है। 12 बजे 0 डिग्री बनता है तो 12 बजे 0 डिग्री कम होगा। 6 बजे 180 डिग्री बनता है तो 6 बजे 180 डिग्री कम होगा। अब आप सोचो वो दो ऐसे कौन से टाइम होंगे जब 90 डिग्री का एंगल घड़ी के अंदर बनता होगा? तो पहला एग्जैक्ट टाइम है 3 o'clock, 3 बजे, क्योंकि 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है एग्जैक्ट। दूसरा एग्जैक्ट टाइम है 9 o'clock, 9 बजे। इसीलिए 90 डिग्री की वैल्यू 2 बार कम होती है, एक बार 3 बजे और एक बार 9 बजे। जैसे 0 कम होता है 12 बजे, 180 कम होता है 6 बजे, तो 90 कम होगा 3 बजे और 9 बजे। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 बजे से लेकर 7 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा और 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टोटल आवर्स काउंट करने हैं कि 2 से 7 कुल कितने घंटे हुए। तो 2 से 7 हुए कुल 5 घंटे। तो आंसर देने का मैं आपको ईजीएस्ट अप्रोच बताता हूँ, एक सरल तरीका। और वो अप्रोच ये है, जितने घंटे हैं उतनी बार 0 लिखो, उतनी बार 180 लिखो, क्योंकि 0 और 180 एक एक घंटे में एक एक बार बनते हैं। बट 90 डिग्री बनता है 1 घंटे में 2 बार, इसीलिए 90 डिग्री 5 घंटे में बनेगा 10 बार। लेकिन जैसा कि हमें पता है 0 भी कम होता है, 180 भी कम होता है और 90 भी कम होता है। अब हम वो टाइम चेक करेंगे जिसमें ये वैल्यू कम होंगी। 0 डिग्री कम होगा 12 बजे, 180 डिग्री कम होगा 6 बजे और 90 कम होगा 3 और 9 बजे। आइए चलिए चेक करते हैं इन चारों में से कितने टाइम इन दोनों के बीच में है। तो अगर हम बात करें 2 से 7, तो क्या 2 से 7 12 बजे का टाइम इंक्लूड होगा? नहीं होगा, इसीलिए 0 डिग्री की वैल्यू कम नहीं होगी। क्या 2 से 7 6 बजे का टाइम इंक्लूड होगा? डेफिनेटली होगा, इसीलिए वैल्यू एक कम होगी और आंसर आएगा 4 टाइम्स। क्या 2 से 7 3 बजे का टाइम इंक्लूड होगा? डेफिनेटली होगा, लेकिन 2 से 7 9 बजे का टाइम इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए जो 90 डिग्री की वैल्यू कम होगी वो सिर्फ एक बार कम होगी, ना कि 2 बार। अगर ये दोनों टाइम इंक्लूड होते तो इसको 2 कम करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक टाइम इंक्लूड है, इसीलिए वैल्यू सिर्फ एक कम होगी और आंसर आ गया हमारा 9 टाइम्स। तो इस तरीके से हम इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन हमारे पास होता फ्रॉम 4 PM to 8 PM, how many times are the hands together opposite to each other and how many times are the hands be right angled? तो अगर हम 0 की बात करें तो 4 से 8 कुल कितने घंटे हुए हमारे पास? 4 घंटे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आंसर देने का सिंपलेस्ट अप्रोच, जितने आवर्स उतनी बार 0, उतनी बार 180 और 90 को कर लो डबल। अब करो कम वैल्यू, 0 12 बजे, 180 6 बजे और 90 3 और 9 o'clock। तो आप चेक करते हैं इन चारों में से कौन सा टाइम इन दोनों के बीच में है। क्या 4 से 8 12 के टाइम बीच में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, वैल्यू कम नहीं होगी। क्या 4 से 8 6 बजे का टाइम बीच में आएगा? डेफिनेटली आएगा, वैल्यू एक कम होगी। क्या 4 से 8 3 बजे का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा।
क्या 9 बजे का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा, तो वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होगी और ये फाइनल आंसर हो गया 8 टाइम्स। तो इस तरीके से हम इन स्पेशल एंगल्स का आंसर दे सकते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी इन स्पेशल एंगल को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, जिनके बारे में हमने जाना। तो अभी तक घड़ी में हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट सीखा टाइम से एंगल पता करना, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा एंगल से टाइम निकालना, और तीसरा हमने पढ़ा था कुछ स्पेशल एंगल के बारे में। चलिए अब हम इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, एरर, क्लॉक एरर, जब घड़ी हमारी होती है ख़राब। तो जो क्लॉक एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करने होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट पर इस चैप्टर के, क्लॉक एरर। तो बेसिकली जो क्लॉक एरर होती है मीन्स जब घड़ी हमारी या तो स्लो होगी या फास्ट होगी, उससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्लॉक एरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है टाइप फर्स्ट, और अगर हम टाइप फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है। यानी कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो घड़ी दी हुई है वो घड़ी है हमारी फास्ट, यानी कि तेज, क्योंकि लिखा हुआ है ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है इज 5 मिनट स्लो ऑन संडे 8 AM। ये जो घड़ी तेज हो रही थी ये रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। सपोज किसी ने उसको पीछे कर दिया तो वो 5 मिनट पीछे हो गए। इफ इट इज 7 मिनट्स फास्ट ऑन ट्यूसडे 8 AM, यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो, देन व्हेन वाज इट करेक्ट, तब इसने सही समय कब दिखाया था। तो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। तो क्वेश्चन अगर हम समझे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि संडे सुबह 8 बजे घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे थी, और यही घड़ी 2 दिन बाद सेम टाइम 7 मिनट आगे हो गई। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि घड़ी हमारी फास्ट है। सपोज मेरी ये घड़ी है, अगर मान लो ये घड़ी मेरी फास्ट है, अब इस घड़ी को मैं आधे घंटे पीछे कर दूं अभी, जब इस घड़ी को मैं 4 दिन बाद देखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इस घड़ी में जो टाइम होगा वो ज़्यादा ही होगा सही समय से, क्योंकि घड़ी तो फास्ट है। जो मैंने आधे घंटा पीछा किया वो उसको कवर करके फिर से आगे निकलेगी। और यही कुछ इस क्वेश्चन में हुआ कि क्वेश्चन में घड़ी तो फास्ट थी लेकिन उसको हमने सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे कर दिया। फिर जब इस घड़ी को हमने 2 दिन बाद देखा तो ये फिर से 7 मिनट आगे हो गई। तो जब ये घड़ी 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे हुई होगी तो एक सिचुएशन ऐसी आई होगी जब इसने एकदम सही समय दिखाया होगा। तो हमें वही पता करना है कि इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया था। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ जिससे इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट दे सकें। तो अच्छा, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि घड़ी को 5 मिनट धीमे से 7 मिनट तेज होने में कुल कितना समय लगा। तो घड़ी को 5 मिनट धीमे से 7 मिनट तेज होने में कुल लगे 48 घंटे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए करना सिर्फ इतना है, जो टाइम हमें पहले दे रखा है, चाहे वो स्लो हो चाहे वो फास्ट हो, उसको हम लिखते हैं ऊपर और नीचे हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 5 + 7 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल टाइम से, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कुछ नहीं करना हमें, सिंपली जो टाइम हमें दे रखा है स्लो और फास्ट का उसको हम लिखेंगे ऊपर, नीचे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 और 7 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना उसे टोटल समय लगा। टोटल कितना समय लगा? 48 घंटे। और हमारा अगर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो आंसर आया 12 4 जा 48, 5 4 जा 20, 20 घंटे। यानी कि घड़ी जो हमारी सही समय दिखाएगी वो कितनी देर बाद दिखाएगी? 20 घंटे बाद। लेकिन ये जो 20 घंटे हैं वो किसके बाद? किसके 20 घंटे बाद? तो ये 20 घंटे दिखाएगी संडे सुबह 8 बजे के। तो घड़ी हमारी संडे सुबह 8 बजे के 20 घंटे बाद एकदम सही होगी। अब हमारा सेकंड जो काम होगा वो ये होगा, हमें वो समय पता करना है जो 20 घंटे जोड़ने पर बनेगा। अब जब भी हम किसी समय में आवर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा जो घंटे ऐड किए जाते हैं वो
ऑलवेज 12 और 24 की फॉर्म में किए जाते हैं, 12 और 24 की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह 8 बजे में अगर मुझे 25 घंटे जोड़ने हैं तो कभी भी डायरेक्ट 25 घंटे मत जोड़ो, पहले जोड़ो 24 घंटे। जब आप सुबह 8 बजे में 24 घंटे जोड़ोगे तो अगले दिन के 8 बजेंगे, जैसे सोमवार के 8, फिर उसमें 1 घंटा और जोड़ दो तो सोमवार के 9, तो 25 घंटे को ऐड करा 24 + 1। सपोज हमें ऐड करने होते 50 घंटे, तो पहले हम ऐड करते 48 घंटे, 48 का मतलब 2 दिन, उसके बाद 2 घंटे और जोड़ देते। तो हमेशा घंटे जोड़ो 24 की फॉर्म में या 12 की फॉर्म में। तो यहाँ हमें जोड़ने हैं पूरे 20 घंटे। अब 20 घंटे को कैसे जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट पहले हम जोड़ते हैं 24 घंटे, और जब संडे सुबह 8 में 24 घंटे जोड़ोगे तो बजेंगे मंडे के सुबह 8। लेकिन हमें पूरे 24 तो नहीं जोड़ने थे ना, हमें जोड़ने थे 20, तो हम कितने कम कर रहे हैं इसमें, 4 घंटे कम करता हूँ। और सुबह 8 में जब 4 घंटे कम होंगे, जब सुबह 8 में 4 घंटे कम होंगे तो सुबह के 4 बजेंगे और वो दिन होगा मंडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे 4 AM घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ संडे सुबह 8 से मंडे सुबह 4 तक घड़ी हमारी पीछे चलेगी, मंडे सुबह 4 पे एकदम सही होगी और मंडे सुबह 4 से वो फिर से तेज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, जो पहले टाइम दे रखा है उसको ऊपर लिखो, नीचे इन दोनों टाइम को ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल कुल समय से। अब अगर इस ट्रिक को हमें एज ए फॉर्मूला देखना है तो हम एज ए फॉर्मूला कैसे देख सकते हैं। जो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है पहले घड़ी धीमे होगी फिर तेज होगी, या फिर पहले घड़ी तेज होगी फिर धीमे होगी। तो इसको डायरेक्ट अगर एज ए फॉर्मूला देखना है तो हम कुछ ऐसे देख सकते हैं, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब कुल समय। यहाँ पर स्लो ऑब्लिक फास्ट का मतलब है जो पहले समय होगा वो ऊपर लिखना है, नीचे इन दोनों को जोड़ना है और गुणा करना है कुल समय से, जितना भी हमें समय लगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देगा। चलिए अब हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। एक घड़ी है जो संडे सुबह 9 बजे, एक घड़ी थी जो संडे सुबह 9 बजे 10 मिनट तेज थी, ये 10 मिनट आगे थी। और यही घड़ी वेडनेसडे सुबह 9 बजे, बुधवार सुबह 9 बजे 2 मिनट पीछे हो गई। अब हमें ये बताना है इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। हमें पहले रखना है जो टाइम पहले दे रखा है स्लो ऑब्लिक फास्ट यानी कि 10, नीचे इन दोनों को ऐड कर दो 10 और 2 12 गुणा कुल कितना समय लगा हमें संडे से वेडनेसडे, पहला संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, कुल 3 दिन। 3 दिन का मतलब 72 घंटे, तो गुणा कर दो 72 से। तो आंसर आ गया हमारा 12 6 जा 72, 6 10 जा 60 यानी कि 60 आवर्स। तो घड़ी 60 घंटे बाद एकदम सही समय दिखाएगी। लेकिन ये किसके 60 घंटे बाद दिखाएगी, संडे सुबह 9 के। अब हमें 60 घंटे जोड़ने हैं, तो 60 घंटे हम कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम जोड़ेंगे 48 घंटे, क्योंकि 48 घंटे का मतलब होता है 2 दिन। तो जब 48 घंटे जोड़ेंगे तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे सुबह के 9 बजेंगे। लेकिन हमें 12 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे ताकि 48 और 12 बने 60। और जब हम 12 घंटे जोड़ते हैं तो दिन चेंज होता है, रात में रात चेंज होती है दिन में, AM PM PM AM। तो जब सुबह 9 में हम 12 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 9 बजेंगे और दिन होगा मंगलवार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ट्यूसडे 9 PM घड़ी हमारी एकदम सही होगी। ट्यूसडे 9 PM घड़ी हमारी एकदम सही होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें घड़ी पहले स्लो थी फिर फास्ट थी, लेकिन अब जो क्वेश्चन किया उसमें पहले फास्ट थी फिर स्लो हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। संडे
सुबह 11 बजे घड़ी हमारी 9 मिनट पीछे थी, 9 मिनट स्लो थी। फिर यही घड़ी ट्यूसडे 11 PM, मंगलवार रात को 11 बजे 6 मिनट तेज हो गई, 6 मिनट फास्ट हो गई। तब इसने सही समय कब दिखाया होगा? तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कुल कितना समय लगा। तो संडे से ट्यूसडे, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, कुल 2 दिन। 2 दिन का मतलब 48 घंटे। लेकिन हम सिर्फ सुबह 11 पे पहुंचेंगे, बट हमें पहुंचना है रात के 11, तो 12 घंटे और ऐड करने होंगे। तो 48 + 12 हो गए 60, तो कुल 60 घंटे लगे हमें। तो अब डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग पहले हम लिखेंगे ऊपर 9, नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम से। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 15 4 जा 60, 9 4 जा 36, यानी कि घड़ी 36 घंटे बाद एकदम सही समय दिखाएगी। लेकिन किसके 36 घंटे बाद दिखाएगी? संडे 11 AM। अब संडे 11 AM में 36 आवर्स हम कैसे ऐड करें? तो पहले हम ऐड करेंगे 24 आवर्स, और जब 24 आवर्स ऐड करेंगे तो हमारा सिर्फ दिन चेंज होगा, संडे से मंडे 11 AM। और फिर हमें ऐड करने होंगे 12 घंटे और जब हम 12, तभी तो 24 और 12 36 बनेगा। और जब 12 घंटे और ऐड करेंगे तो सुबह के जो 11 थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे रात के 11 में। तो मंडे 11 PM घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी। तो ये क्वेश्चंस थे टाइप 1 से रिलेटेड, जिसमें पहले घड़ी स्लो का टाइम होगा, फिर फास्ट का टाइम होगा, या फिर पहले फास्ट का होगा देन स्लो का होगा, और हमसे पूछा जाएगा व्हेन वाज इट करेक्ट, इसने सही समय कब दिखाया था। चलिए अब हम चलते हैं टाइप सेकंड पर। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड क्वेश्चंस पे, और पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में क्या डिफरेंस है। तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड इन 65 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी पूरे एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में मिनट की सुई के ओवरटेक करने का हमें टाइम दिया होगा कि मिनट की सुई कितनी देर में घंटे की सुई को क्रॉस करेगी, क्योंकि किसी भी घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक करती है उसका टाइम फिक्स होता है, और वो जो टाइम फिक्स है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्टली वो स्टैंडर्ड टाइम क्या है जितनी देर में मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगी। तो फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि हमें पता है 12 बजे दोनों की सुइयां आपस में मिली होती हैं लाइक दिस, और 12 बजे के बाद दोबारा से जो दोनों सुइयां आपस में मिलती है वो मिलती हैं 1 और 2 के बीच में, क्योंकि जैसा कि हमें पता है 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कहीं नहीं मिलती, वो ठीक 12 बजे ही मिलती है। 12 बजे के बाद वो दोबारा आपस में मिलती हैं 1 और 2 के बीच में। और जैसा कि कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था और हमें ये पता चला था 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां जो आपस में मिलती हैं वो मिलती हैं 1:05 सही 5/11 पर, और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये बताओ मुझे 12 से 1:05 सही 5/11 तक कुल कितना समय हो गया? ये कुल समय हो गया 65 सही 5/11। तो ये वो जो टाइम है 65 सही 5/11, ये स्टैंडर्ड टाइम है दोनों सुइयों के मिलने का। हर घड़ी के अंदर हर 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। हर 65 सही 5/11 के बाद दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। अब अपने क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमारे क्वेश्चन में भी घड़ी की सुइयां 65 सही 5/11 में मिली है? नहीं। क्वेश्चन के अंदर जो मिनट की सुई मिली है वो घड़ी के अंदर मिली है। क्वेश्चन के अंदर जो दोनों सुइयां आपस में मिली है वो कितनी देर में मिली है? 65 मिनट में, जबकि मिलना कितनी देर में था? 65 से 5/11 में। इसीलिए हमारी घड़ी खराब है। तो अगर हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करें कि घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
मिलना था उसको 65 से ही 5/11 मिनट में, लेकिन वो मिल 65 मिनट में ही गई, यानी कि वो इससे पहले ही मिल चुकी है, यानी कि हमारी घड़ी होगी फास्ट। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितना फास्ट, हाउ मच, कितना फास्ट होगी, हाउ मच, कितने दिन में, पूरे एक दिन में। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट था जो हमने समझा कि मिलना था 65 से 5/11 में, लेकिन मिली वो 65 मिनट में, इसलिए घड़ी खराब है। लेकिन घड़ी कितना खराब है, ये आंसर हम डायरेक्ट कैसे निकालें। तो देखो, डायरेक्ट आंसर देने के लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। जो टाइम दोनों सुइयों के मिलने का क्वेश्चन के अंदर है, उस टाइम को इस टाइम में से घटा दो और उसी टाइम से भाग कर दो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। जो टाइम दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उस टाइम को इसमें से घटा दो और उसी से भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, जितनी देर में वो पूछना चाह रहा है हमसे। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा है दोनों सुइयों के मिलने का, वो दे रखा है 65। तो 65 को इसमें से घटा दो और 65 से ही कर दो भाग और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। टोटल टाइम इन अ डे का मतलब टोटल पूरे 24 घंटे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो 65 से ही 5/11 में से जब 65 को माइनस करेंगे तो 5/11 बचेगा, इंटू 65 इंटू 24। और अगर ये कैलकुलेशन हम सॉल्व करें तो 5 से 65 कट गया 13 बार, और ये आ गया 24/143 घंटे। घड़ी हो जाएगी फास्ट क्यों होगी, क्योंकि वो इससे पहले ही मिल गई। अगर वो इसके बाद मिलेगी, यानी कि ये टाइम इससे ज़्यादा होगा, तो घड़ी होगी हमारी स्लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये है टाइप सेकंड, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दे रखा होगा, उसी को घटा के उसी से भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ताकि ये कॉन्सेप्ट और हमारा अच्छे से क्लियर हो सके। अब उस क्वेश्चन की लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर किसी घड़ी में दोनों सुइयां हर 60 मिनट में आपस में मिलती हैं, हर 60 मिनट में, तो घड़ी 22 घंटे के अंदर कितना स्लो और फास्ट होगी। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, तो 65 से ही 5/11 में से दोनों सुइयों के मिलने के टाइम को घटा दो और उसी से भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो कुल समय से 22 से। तो डायरेक्ट 65 से ही 5/11 में से जब 60 माइनस होगा तो ये आएगा 5 से ही 5/11 अपॉन 60 इंटू 22, और ये आ गया 11 पंजे 55 और 5 60, 60/11 इंटू 60 इंटू 22। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आवर्स। और ये 2 घंटे क्या होगी, स्लो और फास्ट, ये 2 घंटे होगी फास्ट, क्योंकि सुइयां पहले ही आपस में मिल चुकी हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये है टाइप सेकंड। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की लास्ट और थर्ड टाइप पे, जो कि क्लॉक एरर से रिलेटेड है। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी के 2 टाइप से। क्वेश्चन है, ए क्लॉक विच गेन्स 1 आवर इन एवरी 24 आवर्स इज सेट राइट ऑन संडे 9 AM, then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 11 AM? क्वेश्चन है कि एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, और इस घड़ी को संडे सुबह 9 बजे एकदम सही कर दिया। यानी कि संडे सुबह 9 बजे इसको सही करने का मतलब है, जैसे ये जो घड़ी है मेरी, ये हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज होती है, लेकिन इसको मैंने संडे सुबह 9 बजे सही किया, मतलब इसमें भी मैंने 9 ही बजाए। फिर क्या हुआ, देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, तब उस समय सही समय क्या होगा, व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स ट्यूसडे 11 AM। अब इस घड़ी को मैंने कुछ दिन बाद देखा, तो इस घड़ी में बजे थे मंगलवार के सुबह 11। अब हमें बताना है जब इस घड़ी में मंगलवार के सुबह 11 बजे हैं, तो उस समय सही समय क्या है, क्योंकि ये जो घड़ी थी मेरी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही थी। तो अगर ये तेज हो रही थी तो इसका जो टाइम है मंगलवार के सुबह 11, ये जो टाइम है वो तेज टाइम है, यानी कि फास्ट।
तो जो सही टाइम होगा वो इससे कम होगा, और वही हमें बताना है वो सही समय क्या है। तो बच्चों ये तो था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली हमें सॉल्व कैसे करना है डायरेक्ट। तो अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगर जानने की कोशिश करें, घड़ी हमारी कुल कितना चली है, और ये जो घड़ी चली है संडे से ट्यूसडे, यानी कि पहले मंडे से ट्यूसडे पूरे 48 घंटे, 2 घंटे और चली 50 घंटे। लेकिन ये जो 50 घंटे चली है ये चली है गलत घड़ी, रॉन्ग घड़ी। लेकिन हमें पता करना है इसी गलत घड़ी जब 50 घंटे चली तो इतनी देर में हमारी जो सही घड़ी है, जो ट्रू है, वो कितना चलेगी। यानी कि रॉन्ग से हमें राइट, रॉन्ग से हमें राइट, रॉन्ग से हमें ट्रू का समय पता करना। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक इक्वेशन हमें बना के ऑलरेडी देते हैं। जैसे 1 घंटे में घड़ी 24 घंटे में घड़ी 1 घंटे तेज होती है। तो अगर 24 घंटे में अगर 1 घंटे तेज होती है तो इसका मतलब ये हुआ जब हमारी सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो जो गलत घड़ी है वो कुल कितना चलेगी, वो चलेगी 25 घंटे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी होगी सही से गलत की, क्योंकि सही अगर 24 चली है तो गलत कितना चली है, 25। अब हमें इसी इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे गलत से सही का टाइम पूछा है। तो इस इक्वेशन को हम रिवर्स करके लिख सकते हैं कि अगर हमारी गलत घड़ी चलेगी 25 घंटे तो सही कितना चलेगी, 24 घंटे। तो ये इक्वेशन हर क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है कि गलत इतना चलती है तो सही इतना चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ घड़ी हर 24 घंटे में 6 घंटे तेज होती है, घड़ी हर 24 घंटे में 6 घंटे तेज होती है, इसका मतलब ये हुआ गलत कितना चलेगी, 30, तो सही कितना चलेगी, 24। तो वहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 30 से 24। अगर मैं आपसे कहूँ घड़ी हर 24 घंटे में 4 घंटे धीमे होती है, 4 घंटे पीछे होती है, इसका मतलब गलत कितना है, 24 - 4 20, तो सही कितना है, 24। तो वहाँ इक्वेशन बनेगी 20 से 24। अगर मैं आपसे कहूँ घड़ी हर 24 घंटे में 2 घंटे तेज होती है तो गलत कितना हुआ, 26, तो इक्वेशन बनेगी 26 से 24। अगर मैं कहूँ घड़ी हर 10 घंटे में 2 घंटे तेज होती है तो इक्वेशन बनेगी हर 10 घंटे में 2 घंटे तेज होती है, तो इक्वेशन बनेगी 12 से 10, क्योंकि गलत 12 तो सही 10। तो ये इक्वेशन हर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और हमें दिया होगा कि जो कुल हमारी गलत घड़ी चली है वो कितना चली है। तो अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन थी कि गलत 25 है तो सही 24 है, लेकिन हमसे पूछा किससे है, 50 से। तो अगर गलत 50 होगी तो सही कितना होगी, 24/25 × 50, और ये आंसर आ गया 48 घंटे। तो जो सही घड़ी चलेगी हमारी सिर्फ 48 घंटे ही चलेगी, और अगर 48 घंटे चलने का मतलब है किसके बाद 48, संडे सुबह 9। तो संडे सुबह 9 में जब 48 घंटे ऐड करोगे तो आंसर आएगा ट्यूसडे 9 AM। तो जो सही समय होगा वो मंगलवार के सुबह 9 होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो सही होगा वो कितना होगा, लेकिन हमारी घड़ी में जो समय होगा वो होगा मंगलवार के सुबह 11, लेकिन सही समय क्या होगा, उस टाइम 9 बजे होंगे, यानी कि हमारी घड़ी 2 घंटे एक्स्ट्रा चल चुकी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पहले रॉन्ग से राइट की इक्वेशन पता करनी है और फिर हमें बताना है किस रॉन्ग से राइट का क्वेश्चन पूछा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन है कि घड़ी हर 24 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। तो अगर यहाँ हम इक्वेशन की बात करें रॉन्ग से राइट की तो वो कितनी बनेगी, 26 से 24। तो घड़ी हर 24 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है। इस घड़ी को हमने संडे सुबह 10 बजे सही किया और हमें बताना है उस समय सही समय क्या होगा जब इस घड़ी में, उस समय सही समय क्या होगा जब इस घड़ी में ट्यूसडे के दोपहर 2 बजे होंगे। तो हमें पता करना है ट्रू टाइम क्या है उस समय, ट्रू टाइम सही समय क्या है जब गलत समय है मंगलवार सुबह दोपहर के 2। तो अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले तो ये पता लगाओ टोटल कितना चली हमारी गलत घड़ी।
तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 घंटे, लेकिन 10 से 2 4 घंटे और, यानी कि 48 और 4 52 घंटे। तो गलत घड़ी चली है 52। तो सबसे पहले काम होता है हमारा इक्वेशन लिखना। तो जब सही 24 है तो गलत 2 फालतू चली है, तो गलत का कुल समय हो गया 24 और 2 26। तो जब गलत घड़ी 26 चलेगी तो सही घड़ी कितना चलेगी 24, और हमसे पूछा किससे है 52 से। तो जब गलत घड़ी 52 चलेगी तो जो हमारी सही घड़ी होगी वो कितना चलेगी कुल 48 घंटे। और 48 घंटे चलने का मतलब है सही घड़ी में जो समय होगा वो होगा मंगलवार के सुबह 10 बजे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस किए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो सबसे पहले हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेटेड टू एंगल, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला था 60h माइनस 11m/2। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था रिलेटेड टू टाइम, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला था 2/11 a1 प्लस माइनस a2। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कुछ स्पेशल एंगल के बारे में 0, 90 और 180। और चौथा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इस चैप्टर में रिलेटेड टू क्लॉक एरर। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया, डायरेक्ट और शॉर्ट ट्रिक से और अप्रोच से। तो ये चैप्टर हुआ फिनिश।